हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? सो वी आर बैक। सो लाइक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज और हमको क्यों जरूरत है माइक्रो सर्विसेज की एंड उसके यूज़ केस एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो इस वीडियो से हम हमारा मेन चीज़ शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा ये वीडियोस लाइक ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, इसलिए मे बी ये वीडियो या फिर इसका लास्ट वीडियो एंड हो सकता है। ओके, ये छोटे से टॉपिक का, बट अगर आपको और भी डीप में जानना रहेगा तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं इसकी में पूरी डेडिकेटेड सीरीज ला सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि लाइक हमारा लैम्डा डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, हम क्या क्या सर्विसेज AWS की यूज़ करने वाले हैं। एंड इसके लिए आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका AWS का फ्री अकाउंट है तो ये सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बस ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ की नीड नहीं है तो उसको डिलीट कर दो, वरना उससे एक्स्ट्रा बिलिंग आएगी आपके लिए। ठीक है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। ओके, ये तो ज़्यादा ही, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लैम्डा यूज़ करेंगे। ओके, देन क्या यूज़ करेंगे? क्लाउड वॉच तो चलो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमको यूज़ ही करना पड़ेगा लॉग्स वगैरह देखने के लिए। ये भी हो गया। हम यूज़ करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। सो लाइक क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है कि आ, अगर आपको AWS के सर्विसेज यूज़ करने राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको जाके मैनुअली बनाने पड़ेंगे। एंड देन उनको एक दूसरे को रोल्स वगैरह असाइन करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको जो जो चीज़ें लगेंगी वो हम इस फाइल में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस फाइल में मेंशन कर देंगे विथ परमिशंस एंड ऑल एवरीथिंग। एंड जब हम ये फाइल को डिप्लॉय करेंगे तो वो सारा काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके। तो लाइक अगर आपको क्लाउड फॉर्मेशन नहीं पता तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो, या फिर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बट सिंस ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है क्लाउड फॉर्मेशन, उसमें है ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको AWS के सर्विसेज यूज़ करने आनी चाहिए अच्छे से, बस उनको लाइक आप समझ सकते हो ऐसा कोड फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर करना रहता है। ठीक है। देन द फोर्थ थिंग इज API गेटवे। एपीआई गेटवे यूज़ करेंगे तो एपीआई गेटवे क्या होता है कि ये हमको हमारे अगर कोड में लाइक HTTP ये या फिर रेस्ट एपीआईज है, ओके, तो उनको मैप करने के लिए आसान होता है कि आपके जो भी लैम्डा है, सपोज मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर लैम्डा है, ओके, मैं उसको कोई पर्टिकुलर एपीआई एंड पॉइंट से मैप कर दूंगा और वो एपीआई एंड पॉइंट यूज़र फिर यूज़ कर सकता है। ठीक है, ऐसा समझ लो। जब आप लोकल में यूज़ करते हो तो आप खुद के बनाते हो ना, लोकल हो स्लैश API स्लैश यूजर्स करके, तो वैसा सेम चीज़ आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हो, वो सारा काम हो जाएगा उससे। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने काइंड ऑफ एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर यहाँ बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या हमारे पास होने वाला है। एंड ट्रिगरिंग पॉइंट्स देखते हैं। तो ये तीन लैम्डा अगर आप देखोगे, जैसे कि ये हमारे पास लैम्डा 1 होगा, एक लैम्डा 2 होगा, एक लैम्डा 3 होगा। ओके। इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स कोड नहीं रहेगा, सिंपल सा कोड है, जस्ट हम एक दूसरे को काइंड ऑफ ट्रिगर करेंगे। उसके अंदर का लॉजिक तो आप खुद से लिख ही लोगे कि अंदर क्या लगने वाला है, क्या क्या लॉजिकल चीज़ें हैं, कैसे फॉर्मुलेशन वगैरह जो भी होंगे। हमको सिर्फ अभी देखना है कि क्या मैं मेरे इस लैम्डा से इस लैम्डा को ट्रिगर कर पा रहा हूँ, प्लस इस लैम्डा को भी ट्रिगर कर पा रहा हूँ। एंड ये तीनों अलग अलग है। मैं किसी एक लैम्डा में चेंज करूंगा तो उससे दूसरा लैम्डा मेरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा अनटिल अनलेस वो एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। बट अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो भी कुछ इशू नहीं आएगा। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो अभी के लिए आप, मैं हमें पूरा आर्किटेक्चर आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक रहेगा ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर फंक्शन रहेगा अभी के लिए। एक रहेगा हमारे पास ऑथेंटिकेशन फंक्शन रहेगा। ओके। एंड एक रहेगा हमारे पास पेमेंट फंक्शन रहेगा। ओके। अब मैं इनके बीच का कोरिलेशन समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, यूज़र आके ऑर्डर प्लेस कर देगा। ओके, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ऑर्डर फंक्शन हमारे पास हमारा क्या करेगा, ये यूज़र करेगा एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू। मतलब यूज़र मतलब एंड पॉइंट रहेगा काइंड ऑफ ये हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एपीआई गेटवे यूज़ करेंगे। ठीक है, एपीआई गेटवे यूज़ करेंगे। तो जब यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑर्डर क्या करेगा, बेसिकली ऑथेंटिकेशन को कॉल करेगा। ओके, ऑथेंटिकेशन से काइंड ऑफ यूज़र ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। फाइन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन काइंड ऑफ ये समझ सकते हो कि आप ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर है। ओके। और एक बार ऑथेंटिकेशन होने के बाद हम पेमेंट कॉल कर देंगे। तो ये मेरा पेमेंट मैनेजर है। ओके। अभी ये फ्लो आप अगर समझ गए हो तो हम इसे फ्लो बनने वाले हैं। तो हम हमको बाकी दो सभी के लिए कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा हमारा जो ऑर्डर फंक्शन एपीआई है उसको कॉल करेंगे और देखेंगे कैसे काम बनता है, और ये तीनों का हम अलग अलग डिप्लॉय करेंगे। ओके। तो ये वीडियो में हम बेसिक सा ही इससे हमारा लैम्डा देखेंगे, और डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सैम यूज़ करेंगे। सैम AWS, जैसे आपको AWS CLI पता है, ओके, वैसा सेम सैम आता है। ओके। ठीक है। तो ये इससे हमारा डिप्लॉयमेंट आसान होता है काइंड ऑफ, और इसमें आपको मैं दो तीन कमांड्स बता दूंगा।
तो उससे आप थोड़ा बहुत आपके लिए, जब आप एज अ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको आसानी पड़ेगी कैसे कैसे चीज़ें करने को। ओके, तो आ जाते हैं अपने कोड बेस में। तो अभी के लिए अगर आप ध्यान दोगे मेरा कोड स्ट्रक्चर, तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप कैसे भी रखो, आपको चाहिए कि ये सारे के सारे जो मेरे सर्विसेज है ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में आए, आप वैसे भी रख सकते हो। एट द एंड बस जब आप उसको उनको मैपिंग कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ध्यान में रखिएगा कि उनको आप प्रॉपर मैप करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑथ सर्विसेज में, इसमें क्या क्या यूज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये काइंड ऑफ बेसिक लैम्बडा है। अगर हाँ, अभी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको हटाते हैं। अभी के लिए मैं नोड जेएस यूज़ करने वाला हूँ। ओके, आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर सकते हो। इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब कोड बस आपको पाइथन का कोड लिखना है। बाकी जो टेम्पलेट वगैरह है, लाइक जो भी हमने क्या बोलते हैं, लैम्बडा है, मैपिंग है, परमिशन है, वो कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपका कोड बेस ट्रिगरिंग पॉइंट चेंज होगा, ये भी जो भी मैं कोड लिखा हूँ ये बस चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ गया आपको। चलो देखते हैं। तो ये मेरा ऑथेंटिकेशन फंक्शन है। ओके, इसके अंदर कुछ नहीं ज़्यादा चीज़ें, हमने बेसिक से लॉग लगा के रखे, बस यूज़र ऑथेंटिकेटेड अभी के लिए मैंने ट्रू डाल दिया है। आप यहाँ पे आपका जो भी लॉजिक आएगा वो आएगा, अगर अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स करके। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था कि एक बार मेरा ऑथेंटिकेशन अगर हो जाता है तो मुझे पेमेंट वाला कॉल करना है कि मेरे को सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट के लिए मैंने काइंड ऑफ थोड़े बहुत कोड लिखे इतना। ये बस क्या है कि जो पेमेंट की एपीआई बनेगी हमारे पास, ओके। तो वो इसको हम काइंड ऑफ डायनेमिक बना रहे हैं अभी के लिए, और उसको मैप करके फिर मैं पेमेंट एपीआई कॉल कर दे रहा हूँ। मेरे को जो भी पेमेंट से रिस्पॉन्स आ रहा है मैं उसको करके भेज दे रहा हूँ। अगर इनकेस कुछ भी फेलियर यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ से, ये देखो, फेलियर एरर डॉट मैसेज करके यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ। ये सिंपल सा है, इसमें काइंड ऑफ समझ सकते हो कि मैंने अभी तक कुछ थर्ड पार्टी चीज़ यूज़ नहीं की है। सिंपल सा कोड लिखा है ताकि मैं बता सकूँ आपको कि कैसे अलग अलग सर्विसेज एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तो ऑथ सर्विस। अब आते हैं हमारे पास ऑर्डर सर्विस पे। ऑर्डर सर्विस में क्या है, ऑर्डर सर्विस में सिंपल है, हम कुछ उसको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर का डेटा देंगे बेसिकली। ओके, और ये क्या करेंगे, डोमेन, अभी इसका मैं रीज़न बताता हूँ डोमेन वगैरह का, ये सब चीज़ का। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऑथेंटिकेशन एपीआई कॉल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली लैम्बडा से इन्वोक कर रहा हूँ। अब मैं आपको दो दो चीज़ें बता सकता हूँ इसमें कि हम क्या करेंगे, जो लैम्बडा है हमारा। ओके, आप इसमें ट्रिगर पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये लैम्बडा ट्रिगर कैसा होगा। तो पहला होता है आप डायरेक्टली लैम्बडा इन्वोक कर दो। ओके, एक होता है डायरेक्ट मेथड हो गया। सेकंड होता है कि जब भी कोई लैम्बडा बनता है उसका एक बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस यूआरएल बना देता है। सो लैम्बडा एक यूआरएल होता है, आप उससे भी उसको इन्वोक कर सकते हो। तीसरा तरीका हो गया ये अपना एपीआई गेटवे भी हो गया, आप एपीआई गेटवे से ट्रिगर कर सकते हो। आप S3 से भी ट्रिगर कर सकते हो। ओके, आप डायनमो डीबी से भी ट्रिगर कर सकते हो। सो हर एक ऐसे मल्टीपल ट्रिगरिंग पॉइंट्स है लैम्बडा के, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस। अगर आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी है तो आप बता देना, मैं इनके ऊपर अलग अलग वीडियोज भी बना दूंगा कि कैसे आप, अगर आपको डायनमो डीबी से ट्रिगर करना है, S3 से ट्रिगर करना है, कैसे ट्रिगर करना है, कैसे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी के लिए डायरेक्टली एसडीके यूज़ करने वाले एडब्ल्यूएस का, वो लैम्बडा ट्रिगर करने के लिए। तो जो भी मेरा लैम्बडा का फंक्शन नेम रहेगा, जो फंक्शन मेरे को ट्रिगर करना है एंड उसको क्या डेटा पास करना है, एंड एक बार मेरे पास यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है, मैं सीधा से वो करके रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा। ये हो गया मेरा ऑर्डर सर्विस। अब आते हैं मेरे पेमेंट सर्विस में। पेमेंट में कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा है, पर आपका लॉजिक बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल सा, मेरे पास कुछ, मैंने किसी ने मेरे को हिट किया, मैं उसको ट्रू करके रिटर्न कर दूंगा। मेरा काम सिर्फ अभी के लिए इतना है कि मैं पेमेंट स्टेटस बस ट्रू दिखा दूँ, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, ये हमारा लैम्बडा हो गया। अभी आप इनको मैनुअली भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं ये वीडियो के लिए मैनुअल स्टेप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। आप अगर मेरे चैनल, मैं ऊपर पिन कर दूंगा, वो वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप पे चेक कर सकते हो कि आप लैम्बडा को कैसे मैनुअली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैनुअल स्टेप नहीं है, ये हमको पूरा ऑटोमेट करना है, राइट। सो हम वही देखेंगे पार्ट, ठीक है। अब आते हैं मेन जो टेम्पलेट में। अगेन टेम्पलेट, लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैंने क्या लिखा है, ओके। बट थोड़ा सा टाइम दो, मैं एकदम ऐसे सिंपल से फॉर्म में समझा देता हूँ ओवर। अगर आपको टेम्पलेट सीखना है तो आप अलग से सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट जस्ट अगर आपको ऐसे यूज़ करनी चाहिए, हाँ अभी के लिए मैंने बेसिक बनाया, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो आपको AWS के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको काइंड ऑफ तीन लैम्बडा बनाने हैं।
कितने, 3 लैम्डा, एक पेमेंट बनाना है। ओके। एक हो गया मेरा ऑर्डर हो गया, एक मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। तो पहले हम टेम्पलेट में यही चीज़ डाल देंगे कि मेरे को ये 3 चीज़ बनानी है। ओके। तो देखो, मेरे को पहले क्या दिखाना है कि जो मैं नोड जेएस का वर्जन यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो नोड जेएस का वर्जन काइंड ऑफ 18 रहने वाला है मेरा फिलहाल के लिए। मैं अभी के लिए 5 मिनट का टाइम आउट डाल रहा हूँ। एंड ये जो मेमोरी साइज़ है 128 रखा हो, इसको तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो, बेसिक सी चीज़ें कि आपको डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन का साइज़ कितना है। ओके। अब आते हैं रिसोर्सेज पार्ट में। सो सबसे पहला जो मैं है पेमेंट फंक्शन। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका टाइप लिखना है AWS का। ओके, इसका कोड कहाँ पड़ा है, कोड पड़ा है मेरे पास पेमेंट सर्विस के अंदर जो index.js है। ठीक है, ये मेरा मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ और हाँ ठीक है, रहने देते साइड। ठीक है, और इस पे मैंने एक इवेंट लगा दिया। इवेंट क्या है, ये एपीआई गेटवे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये बेसिकली, हाँ, ये मेरा एपीआई गेटवे काइंड ऑफ। ओके, एपीआई गेटवे जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये काइंड ऑफ पेमेंट एपीआई रहेगा, टाइप एक एपीआई रहेगा। ओके, एंड इसका पाथ दे दिया है। तो पाथ अभी कैसा बनेगा, जब भी आप एपीआई गेटवे पे अगर आपका कस्टम डोमेन देते हो, कस्टम डोमेन के नया टॉपिक आ गया। ठीक है, तो कस्टम डोमेन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको ईस्ट वाला मेरा वीडियो पता होगा, तो हमने हमारा जो ईस्ट सर्वर था वो किसी पब्लिक आईपी पे डिप्लॉय किया था, प्राइवेट आईपी समथिंग समथिंग। तो इसको जब आप खुद के डोमेन से मैप करते हो, सपोज आपने डोमेन खरीद लिया सत्यम.com करके। ओके, तो आप ये डोमेन यहाँ पे कस्टम डोमेन दे सकते हो, या तो ये डोमेन कस्टम डोमेन दे सकते हो, आप पे डिपेंड है। ये वाला नाम ज़्यादा बेटर है तो आप ये दोगे, राइट, ये वाला चीज़ दोगे। तो वही होगा जब आपका एपीआई गेटवे बनता है, तो वो अगर इसको आप कोई डोमेन देते हो तो वो डोमेन लेता है, अगर नहीं देते हो तो वो खुद से खुद का डोमेन क्रिएट कर देता है काइंड ऑफ। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। चलो, ये भी हो गया, सिंपल सा था, बेसिक सा कोड, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं इसमें। ठीक है, सेम आता है ऑथ फंक्शन पे, ऑथ फंक्शन भी सिमिलर है। ओके, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लगी है। हाँ, सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है, हाँ, इसमें बस हमने इन्वायरमेंट पास किया। अब इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, कि आपको आपने लिखा होगा ना process.env, जब आप ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से कुछ पैरामीटर्स लेते हो, तो हम यहाँ से पास कर सकते हैं। तो मैं क्या पास कर रहा हूँ, सिंस मेरा जो ऑथ फंक्शन है वो पेमेंट वाली एपीआई यूज़ करेगा, राइट, अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे कोड पे। ये देखो, ये जो ऑथ फंक्शन है इसको क्या कॉल करना है, पेमेंट की एपीआई कॉल करनी है, तो मुझे पेमेंट एपीआई का एंड पॉइंट देना है उसको फिलहाल के लिए। तो मैंने उसको एंड पॉइंट यहाँ से दे दिया काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो। इसको आप डायनेमिक कर सकते हो, आई नो, बट स्टिल जस्ट बेसिक समझने के लिए। फिर आता है मेरा ऑर्डर फंक्शन। ऑर्डर फंक्शन भी सेम ही एक फंक्शन है, इसका कोड दे दिया मैंने, इसको भी एक इन्वायरमेंट चाहिए था। ओके, इसको क्या क्या इन्वायरमेंट चाहिए था, इसको ऑथ फंक्शन का नाम चाहिए था। क्यों, क्योंकि मैं इसको ना, जो मेरा ऑथ फंक्शन है, मैं सीधा एपीआई से कॉल नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको डायरेक्टली लैम्ब्डा इन्वोक करने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे मेथड्स बताए थे। कहाँ गया भाई, हाँ सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, देखो, हम क्या, हम डायरेक्ट इन्वोकेशन यूज़ करेंगे जब मैं ऑथ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आप यहाँ उसका भी एक एंड पॉइंट बना सकते हो। ओके, बट अभी के लिए मैं समझाने के लिए बस डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने उस फंक्शन का नाम दे दिया, तो ये किसको रेफर कर रहा है, कि जो मेरा ऑथ फंक्शन बनेगा उसका नाम याद हो तो। और इसके ऊपर एक एंड पॉइंट लगा दिया मैंने काइंड ऑफ। ठीक है, चलेगा, समझ गया इतना। अब आते हैं परमिशंस। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके लैम्डास बनते हैं, ओके, जैसे आपका लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, तो अगर इस लैम्डा को इसको यूज़ करना है, तो आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी कि तुमको ये लैम्डा अगर यूज़ करना है, तो इस लैम्डा के अंदर परमिशन देनी पड़ेगी कि मेरे को ये लैम्डा को इन्वोक करने का कमांड है, या फिर इसको डिलीट करने का कमांड है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्या क्यों होता है कि अगर आप AWS से कोई भी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो, तो जो पर्टिकुलर इंस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो जैसे लैम्डा, तो उसको परमिशन अटैच करनी पड़ती है कि इसको क्या क्या परमिशन है, ऐसा। क्योंकि वो कभी जाकर कुछ भी डिलीट कर दे, आपने अगर कोड में लिख दिया कि जाके ये रिसोर्स डिलीट कर दो, तो एट द एंड तो फायदा नहीं ना, तो इसलिए परमिशन अटैच करनी पड़ती है, ताकि आपके जो लैम्डा चले उसको लिमिटेड एक्सेस हो, ऐसा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हर एक लैम्डा के लिए मैंने परमिशंस बना दिया है। कि ऑथ के लिए क्या परमिशंस है, कि ये जो मेरा ऑथ है इसको एक इन्वोक की परमिशन दे दो, मेरा फंक्शन नेम ये रहेगा, ओके, प्रिंसिपल ये रहेगा, और इसको जो ऑर्डर फंक्शन है वो इन्वोक कर सकता है। सिमिलरली मेरा ऑथ भी हो गया, मेरा ऑर्डर भी हो गया। ऑर्डर में बस एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के रखिए कि मेरा ऑर्डर फंक्शन है, उसके अंदर मेरे को ऑथ फंक्शन के मेरे को स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा है। अगर आप यहाँ देखो तो मैंने डायरेक्टली दिया है। ओके, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इन पे इतने परमिशंस की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे सिंस मेरा एपीआई गेटवे अटैच्ड है ऑर्डर फंक्शन के ऊपर,
तो मेरे को यहाँ पे अलग से मेंशन करना पड़ा है कि मेरा जो ऑर्डर फंक्शन है उसको ये पॉलिसी अटैच कर दो, ठीक है। और साथ में ये भी चीज़ें दे दो कि मेरे को इसको इन्वोक की परमिशन दे दो, ठीक है, समझ गया। सेम केस पर मेरे इसके लिए ऑथ फंक्शन की इन्वोक पॉलिसी के लिए कि मैं ऑथ फंक्शन में भी डाल दे रहा हूँ कि मेरे को जो मेरा पेमेंट फंक्शन है उसकी एक इनलाइन पॉलिसी अटैच कर दो, ठीक है। और ये थोड़े कुछ कुछ आउटपुट्स मैंने प्रिंट कर दिए। फाइन। तो ये काइंड ऑफ मेरा पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर था जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मेन डिप्लॉयमेंट स्टेप है उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कोड पुश कर देता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, जाके कोड चेक कर सकते हो, कोड को थोड़ा बहुत समझ सकते हो, ओके। और आप अपने हिसाब से इस कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिले तब तक आपने थोड़ा कुछ बहुत अच्छी खासी सर्विसेज लिख के रखी हो, ताकि अगर आप डिप्लॉय करो तो आपको भी थोड़ा मजा आए कि हाँ मेरा ये पेमेंट ऐसे से काम कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक कोड चेकआउट कर लो, ठीक है।